नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल गवर्नमेंट एग्जाम स्टडी में। दोस्तों आज हम इस बार वीडियो में बात करने जा रहे हैं आपकी यूपी ट्रिपल एस सी पेट की करंट अफेयर्स की। इसके पहले आपके क्वेश्चन कराए जा चुके हैं, चैनल पे प्लेलिस्ट पड़ी हुई यूपी ट्रिपल एस सी पेट 2025 की, वहां पर आप इसके पहले की सारी करंट अफेयर्स देख सकते हो। फटाफट से शुरू कर लेते हैं। हाल ही में लुइस मॉन्टेनिग्रो को किस देश का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है? तो इनका नाम क्या है? देखो दोस्तों, लुइस मॉन्टेनिग्रो। ये कहाँ गए हैं दोस्तों? ये आपके पुर्तगाल के हैं, पोर्टुगल के हैं। ठीक है, लुइस मॉन्टेनिग्रो आपके कहाँ के प्रधानमंत्री हैं? पुर्तगाल के हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं, निम्न में से किस शहर में दक्षिण एशिया की सबसे बड़ी बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली का उद्घाटन किया गया है? तो किस शहर में और किसका उद्घाटन किया गया? देख लो क्वेश्चन, मैं साइड में थोड़ा हो जा रही हूँ। बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम, साउथ एशियाज लार्जेस्ट बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम, इसका कहां पर उद्घाटन किया गया है दोस्तों? इसका उद्घाटन आपका किया गया है दिल्ली में। ठीक है, कहां पर हुआ है? दिल्ली में। सबसे ज्यादा आपको बैटरी ऊर्जा जो सबसे बड़ी जो है बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली, इसका उद्घाटन किया गया है। नेक्स्ट देख लो, भारतीय राष्ट्रपति द्वारा कितने लोगों को राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? नाम से पता चल रहा होगा, फ्लोरेंस नाइटिंगेल यानी कि ये नर्सिंग जो लोग हैं, नर्सिंग में जो काम करते हैं, उनको ये पुरस्कार दिया गया है, राष्ट्रपति के द्वारा दिया गया है। कितने लोगों को दिया गया दोस्तों? ये 15 लोगों को दिया गया है। 153 का क्या हो जाएगा? आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट देख लो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, फटाफट से। निम्न में से किस दिन तेलंगाना का 11वां स्थापना दिवस मनाया था? आपको पता है आंध्र प्रदेश में से अभी आपका तेलंगाना जो है वो आपका अलग हुआ है, थोड़े दिन पहले की बात है, इसको हम लेटेस्ट ही मान सकते हैं। उसके काफी पहले आपको पता है उत्तराखंड वगैरह विभाजन हुआ था। तो तेलंगाना जो है उसका स्थापना दिवस किस दिन मनाया जाता है? 2 जून। किस दिन मनाया जाता है? 2 जून। 154 का क्या आंसर हो जाएगा? 2 जून। ठीक है, चलो नेक्स्ट देख लेते हैं। देखो ऐसे भी कुछ याद करते हो, अगर नहीं याद है वैसे तो ये मतलब मुझे लगता है कि थोड़ी लेटेस्ट की चीज तो याद होगी, नहीं याद है तो ये सोच सकते हैं कि जून क्या होता है। जून में गर्मी, बहुत ज्यादा गर्मी होती है, तो जून याद रखना है कि तेल लगाओगे अगर जून में तो क्या होगा? बहुत गर्मी और ज्यादा लगेगी। जून में ऑलरेडी गर्मी होती है, उसमें तेल लगाने को कोई बोल दे तो और ज्यादा गर्मी लगेगी। तो तेल क्या है, हम बोलते हैं जून में कि ऐसा है बस सिर्फ 2 दिन तेल लगाएंगे, पूरे जून में सिर्फ 2 दिन तेल लगेगा, रोज नहीं सर में लगेगा। मम्मी लोग अक्सर बोलती है ना बच्चों को कि तेल लगा लो, तेल लगा लो। तेल लगाने से गर्मी लगेगी तो सिर्फ 2 दिन बस तेल लगेगा, बाकी तेल वेल नहीं लगेगा। तो ऐसे कुछ याद रख सकते हो, वैसे मुझे तो याद है, आप लोगों को एक तरीका बता रही थी। नेक्स्ट देख लो, निम्न में से किसे 72वीं मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता के दौरान ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो ये मैं ऑलरेडी आपको पढ़ा चुकी हूँ करंट अफेयर्स में, जो नोट्स प्रोवाइड किए थे वहां पर है। 72वीं मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता आपको पता है हैदराबाद में हुई है। कौन जीता है? विजेता कौन रही है? आपकी ओपल सुजाता। और किसको ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड से सम्मानित किया गया दोस्तों? सोनू सूद को। आपको पता होगा, अक्सर न्यूज में रील्स में देखते होंगे, सोनू सूद जो है वो गरीबों की मदद करते रहते हैं, जो भी दिक्कतें किसी की होती हैं जनरली उनके पास जाते हैं तो मदद करते हैं। तो ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड से उनको सम्मानित किया गया, सोनू सूद को। नेक्स्ट देख लो, इको टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए किस राज्य में बफर में सफर नामक योजना शुरू की गई है? कौन सी? 156 का क्या है? देखो, इको टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए किसमें क्या शुरू हुई है? बफर में सफर, सफर इन द बफर। क्या होगा इसका आंसर? जल्दी से बता दो क्लास। बिल्कुल सही, इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा? इसका आंसर उत्तर प्रदेश है, इसलिए और भी इंपॉर्टेंट है। बफर में सफर नामक इको टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए योजना कहाँ की है? उत्तर प्रदेश की है। थोड़ा सा तेज चल रही हूँ, थोड़ा सा तेज पढ़ा रही हूँ, सिर्फ इसलिए कि टाइम कम लगे, कंटेंट ज्यादा आपको मिल सके। और ऐसी ही एक और वीडियो आज आपको शाम तक मिल जाएगी। ठीक है, कंटेंट थोड़ा टाइप करने में चीज़ों के साथ आप समझ रहे हो मैनेज होती है, सब चीज़ें पहले ही मुझे रात में करनी पड़ती है आपके लिए। तो बस इसको अप्रिशिएट किया करो, लाइक किया करो वीडियो को, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। चैनल पे नए हो सब्सक्राइब करो, टेलीग्राम पे जुड़ जाओ, आपको पीडीएफ मिल जाएगी। इसको और कंप्लीट पीडीएफ अगर चाहिए तो आप इस नंबर पे व्हाट्सएप करके मैसेज करके पता कर सकते हो। 8957215956 पे आप मैसेज कर सकते हो, आपको पता चल जाएगा पीडीएफ। ठीक है, पेट की पीडीएफ का पता चल जाएगा। चलो नेक्स्ट देख लेते हैं, निम्न में से कौन भारत का पहला सौर ऊर्जा संचालित द्वीप या जिला बन गया है? मैं ऑलरेडी ये भी आपको बता चुकी हूँ, कौन बन चुका है? दीव। दीव जो है आपका वो भारत का कैसा जिला है? पहला सौर संचालित जिला है, जहां सारी चीजें किससे हो रही है? सोलर एनर्जी से हो रही हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं, निम्न में से किसे हाल ही में वोग आईवेयर का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया? देखा होगा आपने, वोग वगैरह बहुत फेमस ब्रांड है, अक्सर पत्रिकाओं में हर जगह ये दिखती हैं। तो इसका जो है वो कौन है? वोग आईवेयर का ब्रांड एम्बेसडर। इसका आंसर क्या है? इसका आंसर आपका बिल्कुल सही, इसका आंसर आपका है शाहिद कपूर। किसको बनाया गया है? शाहिद कपूर को। नेक्स्ट देख लेते हैं, भारत और किस देश के बीच नोमैडिक एलिफेंट 2025 नामक सैन्य अभ्यास शुरू किया गया? किसके बीच में शुरू किया गया? भारत और मंगोलिया के बीच में। ठीक है, कहां पर हुआ है ये देखो होता है, अगर आपको ये
आप पहली बार पढ़ोगे शायद नहीं पता होगा, जो लोग रेगुलर तैयारी करते हैं उन्हें पता चलता है कि 2025 में इस बार हुआ, ये होता है, ठीक है। तो नोमैडिक क्या नाम है सैन्य अभ्यास का दोस्तों? नोमैडिक नाम है। और ये कहाँ पर हुआ? ये मंगोलिया के उलान बटोर में हुआ है। कहाँ हुआ है? उलान बटोर में, ठीक है। चलो नेक्स्ट देख लेते हैं। डीआरडीओ के अध्यक्ष समीर वी कामत द्वारा किस शहर में उन्नत प्रौद्योगिकी अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन किया गया है? इंग्लिश में क्या बोलोगे? जैसे एडवांस टेक्नोलॉजी रिसर्च सेंटर हैज बीन इनॉग्रेटेड बाय डीआरडीओ चेयरमैन समीर वी कामत। तो कहाँ हो सकता है बताओ, कहाँ पर ये उन्नत प्रौद्योगिकी अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन कहाँ पर किया जाएगा? बिल्कुल सही, कहाँ पर किया जाएगा? दिल्ली में, ठीक है, दिल्ली में ही होगा। जनरली चीजें दिल्ली में होती हैं, आपको पता, बड़ी बड़ी चीजें। नेक्स्ट देख लो, निम्न में से किस शहर में एशियाई भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2026 का आयोजन किया जाएगा? 2026 की बात हो रही है, किसकी? एशियन वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप। कहां पर होगा? अहमदाबाद में। 162 का डी हो जाएगा। देखो जब मैं वीडियो बोलती हूँ तो ज़्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं देती हूँ, कि मुझे पता है एग्जाम में इतनी एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं है। जहां जरूरत है मैं आपको बता दूंगी, जहां नहीं जरूरत है जबरदस्ती टाइम वेस्ट करने से बेहतर है फटाफट हम लोग कवर कर लें। देखो अगर कई चीज़ों को आप नहीं पढ़ पाते, लेकिन अगर एक दो बार वीडियो सुन लेते हो ना चीज़ों की, तो भी दिमाग में कुछ चीज़ें बैठ जाती है और एग्जाम में आप कुछ कर पाते हो। ऐसा नहीं कि नहीं करोगे, आप समझ रहे होगे, जब सुन लेते हो कोई चीज़ तो आपको एग्जाम में कुछ चीज़ें रिटेन रहती हैं। तो इसीलिए वीडियो आप देख लेते हो तो फायदा ही करती है। निम्न में से किस देश में 46वें आसियान शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया? बताओ किस देश में 46वें आसियान शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया? 163 का क्या आंसर, जल्दी बता दो क्लास मुझे। बिल्कुल सही, कहां पर किया गया? ये आपका मलेशिया में, ठीक है, मलेशिया में हुआ है। नेक्स्ट देख लेते हैं। निम्न में से किसे हाल ही में यूरेका फोर्ब्स का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? किसे नियुक्त किया गया? 164 का क्या आंसर हो जाएगा? 164 का आपका आंसर हो जाएगा डी, श्रद्धा कपूर को चुना गया है, ठीक है, यूरेका फोर्ब्स की। नेक्स्ट देख लो, भारतीय एथलीट क्या नाम इनका? महेंद्र गुर्जर ने स्विट्जरलैंड में आयोजित विश्व पैरा एथलेटिक्स ग्रैंड प्रिक्स में कौन सा पदक जीता है? देखो मैं बताती हूँ जब कोई चीज़ क्वेश्चन में, उसका एक्सप्लेनेशन नहीं देती हूँ, तो इसका मतलब एक चीज़ होती है क्वेश्चन किसी भी फॉर्म में आपको पता चल जाए। इन्होंने जीता है देखो स्वर्ण पदक, जैसे ही स्वर्ण पदक कोई जीतता है वैसे इंपॉर्टेंट हो जाता है। मान लो आपसे एग्जाम में ये पूछा जाए किस भारतीय एथलीट ने स्विट्जरलैंड में आयोजित विश्व पैरा एथलेटिक ग्रैंड प्रिक्स में स्वर्ण पदक जीता है? ढेर सारे ऑप्शन होंगे तो आप क्या मारोगे? महेंद्र गुर्जर। तो क्वेश्चन भी बहुत ध्यान से पढ़ा करो आंसर के साथ साथ, कुछ भी उसमें से आए तो आपको याद रहे, अच्छा महेंद्र गुर्जर थे जिन्होंने क्या किया था, जिन्होंने एथलेटिक में पार्ट लिया था, ठीक है। चलो नेक्स्ट देख लेते हैं क्या है। निम्न में से कौन भारत की पहली पेट फूड यूनिकॉर्न कंपनी बन गई है? तो कौन सी बन गई है? ड्रूल्स बन गई है। इसका आंसर क्या है? ड्रूल्स है। नेक्स्ट देख लेते हैं, 166 का आपका ए है। ड्रूल्स कंपनी जो है आपकी पहली यूनिकॉर्न क्या बनी है? पेट की, है ना, पेट की फूड कंपनी बन गई है। चलो पालतू जानवरों की। नेक्स्ट देख लो, हेनले एंड पार्टनर्स ने वेल्थ इंटेलिजेंस फर्म की रिपोर्ट के अनुसार भारत का सबसे धनी शहर कौन होगा? बताओ सबसे धनी आपको लगता है कौन सा शहर होगा जहां सारे आपके सितारे रहते हैं? सितारे मतलब वहां पैसा ही होगा, यानी कि मुंबई है इसका आंसर, ठीक है। वेल्थ सबसे ज्यादा कहां पर है? मुंबई में, ठीक है, सबसे धनी जो शहर है आपका वो मुंबई है। नेक्स्ट देख लेते हैं, एशियाई किस देश ने भारतीय नागरिकों के लिए 2 नए वीजा फ्री ट्रैवल ऑप्शन किए हैं? किस देश ने आपके 2 नए वीजा फ्री ट्रैवल ऑप्शन? ये जो वीजा फ्री ट्रैवल ऑप्शन है यहाँ पे घूमने फिरने के लिए होता है, ऐसा नहीं कि आप आने के बस जाओगे तो कुछ नहीं बोला जाएगा, थोड़े दिन घूमने फिरने जा रहे हो तो वीजा की जरूरत नहीं पड़ेगी। कहाँ पर बताओ? 168 का क्या आंसर होगा आपका? बिल्कुल सही, इसका आंसर आपका फिलीपींस है, ठीक है, 168 का आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, ऐसे याद रख लेना कुछ, अगर अभी की बात है, करंट की बात हो रही है इसलिए। वीजा फ्री, तो फ्री से क्या याद रखना? फिलीपींस, ठीक है, फा से फ्री, फा से फिलीपींस। तो कुछ चीजें मैं बार बार कहती हूँ कि जब पढ़ते रहते हो उस समय लिंक करते चलो, तो चीजें क्या है बार बार रिवाइज तो करोगे, लेकिन कितनी बार रिवाइज करोगे तब भी चीजें रिटेन नहीं हो पाएंगी, क्योंकि आपको पता है सिलेबस बहुत ज्यादा है। हर चीज को साथ साथ कुछ कुछ लिंक कर लिया करो, तो चीजें दोबारा रिवाइज करोगे तो और इजीली याद रहेंगी। वीजा फ्री ट्रेवल, फ्री यानी फिलीपींस, ठीक है। चलो फ्रांस नहीं मारना, फिलीपींस ही मारना। नेक्स्ट देख लो, एशियाई एथलेटिक्स, फ्रांस वैसे भी देगा नहीं हम लोग को वीजा फ्री। एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 कहां पर आयोजित की गई थी? बताओ ये कहां आयोजित की गई आपकी एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप? पढ़ा होगा तो आपको इसका आंसर पता होगा, क्योंकि ये बिल्कुल डिफरेंट जगह हुई है। बताना क्या है इसका आंसर? बिल्कुल सही, इसका आंसर है गुमी, दक्षिण कोरिया में हुई। कहां पर हुई है? गुमी, दक्षिण कोरिया में आपकी एथलेटिक्स चैंपियनशिप आयोजित की गई थी। नेक्स्ट देख लो, किस अमेरिकी राष्ट्रपति ने एलन मस्क को क्या बनाया है? डॉज विभाग का नेतृत्व करने के लिए नियुक्त किया है।
डॉज का पता है क्या आप लोगों को फुल फॉर्म क्या होता है? डॉज का फुल फॉर्म होता है दोस्तों डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी, डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी, ठीक है। इसके लिए क्या किया है, जो डोनाल्ड ट्रंप इस समय उन्हीं की सरकार चल रही है, वही है राष्ट्रपति, तो वही नियुक्त करेंगे। तो आपको दोनों तरह से याद रखना है। ये पूछा जाए हाल ही में नियुक्त अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने डॉज विभाग का नेतृत्व करने के लिए किसी नियुक्त किया है, तो एलन मस्क को। क्यों? डॉज जो है वो आपका डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी, वो इसलिए कि भाई टेक्नोलॉजी में गवर्नमेंट जो है एफिशिएंट रहे और अच्छे से आधुनिकीकरण से काम करे, इसीलिए एलन मस्क को यहाँ पे नेतृत्व करने के लिए नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट देख लो, निम्न में से किस दिन मासिक धर्म स्वच्छता दिवस मनाया जाता है? नेशनल मेंस्ट्रुअल हाइजीन डे किस दिन आपका मासिक धर्म स्वच्छता दिवस मनाया जाता है? बताओ 171 का क्या आंसर होगा? बिल्कुल सही, 171 का आंसर आपका बी होगा, 28 मई, ठीक है। किस दिन मनाया जाता है? 28 मई। 171 का बी हो जाएगा। नेक्स्ट देख लो 172 का क्या है, जल्दी से बता दो क्या है। निम्न में से कौन अमेरिकन म्यूजिक अवार्ड जीतने वाली पहली भारतीय मूल की संगीतकार बन गई हैं? तो कौन है? 172 का क्या होगा, और इनकी जो म्यूजिक एल्बम है उसका नाम क्या है, पता है क्या आप लोगों को? देखो इसका क्या है, इसका नाम, इनका नाम तो राजा कुमारी है, ठीक है, राजा कुमारी। और जो इनकी म्यूजिक एल्बम है उसका नाम कुछ है आर्केन ऑफ लेजेंड्स सीजन 2, ऐसे ही करके कुछ है, देख लेना एक बार गूगल पे भी, आर्केन ऑफ लेजेंड्स सीजन 2, ठीक है। ये आपको ज्यादा जरूरी याद रखना कि कौन जीता है, क्योंकि भारतीय मूल की इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। राजा कुमारी नाम याद रखोगे क्योंकि डिफरेंट नाम ही है। राजा कौन है? जो कुमारी है, तो इनको क्या मिला है? राजा कुमारी को म्यूजिक बनाने के लिए, मतलब म्यूजिक अवार्ड जीतने वाली, कौन सा म्यूजिक अवार्ड? अमेरिकन म्यूजिक अवार्ड जीतने वाली ये भारतीय मूल की पहली महिला है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलो नेक्स्ट देख लेते हैं, इसका कुछ नाम है आर्केन लीग ऑफ लीजेंड्स, ऐसे देख लेना एक बार गूगल पे, एक बार सर्च कर लेना, मुझे एकदम एग्जैक्टली नाम नहीं याद है, मैंने भी ऐसे पढ़ा है, बस वही बता रही हूँ आप लोगों को, एक बार देख लेना आप लोग कि क्या नाम है, ठीक है। चलो नेक्स्ट देख लेते हैं, हाल ही में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी द्वारा कितने विदेशी विश्वविद्यालयों के कैंपस को भारत में स्थापित करने की मंजूरी दी गई? कितने हैं आपके? 5 हैं, ठीक है। कितने लोगों को स्थापित करने की मंजूरी दी गई है? 5। ये नाम जो है आर्केन लीग ऑफ लेजेंड्स ही है, ठीक है, आर्केन लीग ऑफ लेजेंड्स सीजन 2 ही है। नेक्स्ट 5 हो गया इसका। नेक्स्ट देख लो, निम्न में से किसे कर्नाटक वन विभाग का राजदूत नियुक्त किया गया है? किसको नियुक्त किया गया? अनिल कुंबले जी को, ठीक है। 174 का क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। कर्नाटक वन विभाग का राजदूत किसे नियुक्त किया गया? अनिल कुंबले को। नेक्स्ट देख लो, हाल ही में किसने अपना डिजी पिन जाने और अपना पिन कोड जाने पोर्टल नामक 2 नए डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किए? बताओ पिन कोड की जरूरत कहाँ पड़ती है? पिन कोड आप तभी जरूरत करते हो आप कोई चीज पोस्ट कर रहे होते हो, है ना, या आपको कोई डिलीवरी लेनी हो तभी आप पिन कोड डालते हो। तो पिन कोड वाला जो आपका पोर्टल होगा ये कौन लॉन्च करेगा? डाक विभाग लॉन्च करेगा। तो क्या हो जाएगा इसका? 175 का आपका डी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखो आपको जल्दी से फटाफट पढ़ लो, क्या है इसका आंसर? क्या है इसका, बताओ जल्दी से मुझे। हाल ही में कामी रीता शेरपा ने कौन सी बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने का विश्व रिकॉर्ड बनाया है? यहाँ हम लोग एक बार नहीं चढ़ पाते माउंट एवरेस्ट, या सोच ही नहीं पाते हैं, और कामी रीता शेरपा ने कितनी बार चढ़ ली है? 31वीं बार चढ़ने का वर्ल्ड रिकॉर्ड बना लिया। 176 का क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। 31 बार ये चढ़ ली है, ठीक है, कामी रीता शेरपा। नेक्स्ट देख लो, किसके नेतृत्व में भारत की वायु सुरक्षा को मजबूत करने के उद्देश्य से प्रोजेक्ट कुशा को शुरू किया गया है? तो इसका आंसर ए है, और मैंने बताया है क्वेश्चन जब पढ़ते रहा करो ध्यान से, यही पूछा जा सकता है आपसे कि डीआरडीओ द्वारा भारत की वायु सुरक्षा को मजबूत करने के उद्देश्य से किस प्रोजेक्ट को शुरू किया गया है? प्रोजेक्ट कुशा नाम होगा, प्रोजेक्ट अग्निकुल नाम होगा, कुछ भी नाम होगा, तो आपको पता होना चाहिए प्रोजेक्ट कुशा डीआरडीओ के द्वारा जारी की गई है, किस चीज के लिए? भारत की वायु सुरक्षा को मजबूत करने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं, निम्न से किसने हाल ही में आयोजित राष्ट्रीय अंडर 20 फुटबॉल का खिताब जीता है? तो किसने जीता है, इसका आंसर क्या होगा, बता दो क्लास जल्दी से। 178 का क्या हो जाएगा आपका? 178 का आपका डी हो जाएगा, दिल्ली ने जीता है, ठीक है। किसने जीता है फुटबॉल का खिताब? दिल्ली ने जीता है। नेक्स्ट देख लेते हैं, भारत ने जर्मनी के सुहल में आयोजित ISSF जूनियर विश्व कप 2025 में कौन सा स्थान हासिल किया है? तो पहला हासिल किया, इसीलिए बहुत महत्वपूर्ण है ये क्वेश्चन, ठीक है। 179 में क्या है इस बार आपका? जो भारत है उसने पहला स्थान प्राप्त किया है, किसमें? ISSF जूनियर विश्व कप में, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं, जर्मनी में आयोजित हुआ था। किस राज्य में शिरुई लिली महोत्सव आयोजित किया गया? देखो कल मैंने आपको खीर भवानी, इसके पहले भी आपको
कुछ जो स्पेशल आपके क्या कहते हैं महोत्सव होते हैं वो आपको पता होना चाहिए, अलग से भी आ सकते हैं या करंट में भी आ सकते हैं। तो शिरुई लिली महोत्सव किसका है बताओ, ये आपका मणिपुर का है। कहाँ पर आयोजित किया गया इसको, मणिपुर में। 180 का क्या है, डी है। नेक्स्ट देख लो 181 क्या है जल्दी से। 181 क्या है आपका, 28 मई 2025 को महान स्वतंत्रता सेनानी वीर सावरकर की कौन सी जयंती मनाई गई। 181 का क्या होगा आंसर बता दो। 181 का आपका बी हो जाएगा, 142वीं। ठीक है, क्या है 142वीं। कब मनाई जाती है, 28 मई 2025 को वीर सावरकर जी की जयंती मनाई जाती है। तो ये भी पूछा जा सकता है, हाल ही में मनाई गई 142वीं वीर सावरकर जी की जयंती किस दिन मनाई जाती है। तो किस दिन मनाई जाती है, 28 मई 2025 को मनाई जाती है। इस बार कौन सी थी, 142वीं। नेक्स्ट देख लेते हैं, निम्न में से किस देश में दुनिया की सबसे उच्च रिजोल्यूशन वाली मौसम पूर्वानुमान प्रणाली को विकसित किया गया या लॉन्च किया गया। किस चीज को, हाईएस्ट, वर्ल्ड्स हाईएस्ट रेजोल्यूशन वेदर फॉरकास्टिंग सिस्टम लॉन्च। किसने लॉन्च किया, ये लॉन्च किया है आपके भारत ने। और किसके द्वारा लॉन्च हुआ है, किसने बनाया है इसको, IITM पुणे। IITM पुणे ने बनाया है। ठीक है, किसने लॉन्च किया ये उच्च रिजोल्यूशन वाली मौसम पूर्वानुमान प्रणाली को, IITM पुणे। इसका फुल फॉर्म पता है IITM का क्या होता है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी। ठीक है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी। ठीक है, मेट्रोलॉजी। नेक्स्ट देख लेते हैं, निम्न में से किस स्थान पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में नीति आयोग की 10वीं गवर्निंग काउंसिल बैठक का आयोजन होगा। तो कहां पर होगा, ज्यादा चीजें आपकी नई दिल्ली में होती है, इसका भी आंसर आपका नई दिल्ली है। 183 का सी हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, निम्न में से किस राज्य में भारत की पहली विस्टा डोम जंगल सफारी लॉन्च की गई है। विस्टा डोम जो है वो आपकी क्या है, उत्तर प्रदेश में जारी की गई है। और ये क्या है दोस्तों, ये आपकी एक तरह से एक ट्रेन है। अगर गूगल पर सर्च करोगे ना विस्टा डोम जंगल सफारी, आपको दिखेगा बहुत सुंदर सी ट्रेन है, इसमें ढेर सारे जानवर बने हुए हैं, बड़ी बड़ी कांच के शीशे होते हैं। वो क्यों, ये आपकी जो जंगल सफारी क्यों लॉन्च की गई है कि आप आराम से ट्रेन में बैठे हुए पूरा ग्रीनरी का, पूरे हर चीज का नजारा लेते हुए आनंद उठा सकते हो। ठीक है, ये आपकी दो जो आपकी सफारी दो मतलब उनको जोड़ती है उद्यानों को, कौन कौन से, कतरनिया घाट और आपके दुधवा को, दो को जोड़ती है। किसको किसको, कतरनिया घाट से आपके दुधवा को। ठीक है, कतरनिया घाट कहां पर है मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ, दुधवा कहां पर है मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ। ये दोनों आपको पता होना चाहिए, कतरनिया घाट से आपके दुधवा को जोड़ती है। मुझे दोनों का बताओ, दोनों का जिला कौन सा है। ठीक है, दोनों को कनेक्ट करती है आपकी विस्टा डोम जंगल सफारी। कहाँ लॉन्च हुई है, उत्तर प्रदेश में। जब सिलेक्शन हो जाएगा तो कोशिश करना एक बार इस ट्रेन, इस जंगल सफारी का आनंद लेना, देखना कैसी है। ठीक है, मैंने भी कभी, अभी तो ये लॉन्च ही हुई, देखते हैं कैसी होती है। IRCTC से इसका ट्रेन का टिकट विकेट मिल सकता है आपको। दीव में आयोजित पहली खेलो इंडिया बीच गेम्स में पहला स्थान किसे प्राप्त हुआ है। अभी आपको पता है हाल ही में पहली बार क्या हुआ है, खेलो इंडिया बीच गेम्स आयोजित हुए थे। कहां पर आयोजित हुए हैं, दीव में। तो पूछा ये जा रहा है आपसे कि पहला स्थान किसको मिला है। तो किसको मिला है पहला स्थान, जिसको आप उम्मीद नहीं करोगे, यानी कि मणिपुर को मिला है। ठीक है, 185 का क्या है, ए है। नेक्स्ट देख लेते हैं, हाल ही में भारत किसे पछाड़कर दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। आपको ये पता होगा भारत जिस समय चौथी अर्थव्यवस्था बन गया है, किसको पछाड़ के, जापान को। ठीक है, किसको पछाड़ के, जापान को पछाड़ के। 186 का डी हो जाएगा। नेक्स्ट देख लो, निम्न में से किसने भारत के पहले इलेक्ट्रिक मोटर चलित सेमी क्रायोजेनिक इंजन को सफलतापूर्वक लॉन्च किया है। किसने किया है दोस्तों, अग्निकुल कॉस्मोस। ये क्या है, ये आपकी प्राइवेट सेक्टर की, या फिर आप कह सकते हो प्राइवेट खुद की वो स्टार्टअप है। किसकी स्टार्टअप है ये, एरोस्पेस स्टार्टअप है। ठीक है, ये क्या इसने लॉन्च किया, अग्निकुल कॉस्मोस ने। देखो, अग्निकुल कॉस्मोस ने आपकी पहली इलेक्ट्रिक मोटर चलित सेमी क्रायोजेनिक इंजन को लॉन्च किया है। ठीक है, दोस्तों समझ में आ रहा होगा आपको। तो ये क्या है, आपकी प्राइवेट एरोस्पेस स्टार्टअप है। क्या है ये, एरोस्पेस स्टार्टअप है, प्राइवेट है। ठीक है, प्राइवेट, ये क्या है आपको बता दे रही हूँ, अग्निकुल कॉस्मोस प्राइवेट एरोस्पेस स्टार्टअप है। ठीक है, चलो अग्निकुल कॉस्मोस नाम है इसका। नेक्स्ट देख लेते हैं, निम्न में से किस देश में 15वीं ब्रिक्स व्यापार मंत्रियों की बैठक आयोजित की गई। तो बताओ ये कहां पर आयोजित हुई है, आपकी 15वीं क्या कहते हैं, ये जो ब्रिक्स व्यापार मंत्रियों की बैठक कहां पर आयोजित हुई है। तो कहां पर आयोजित हुई है दोस्तों, इसका क्या आंसर होगा, इसका आंसर आपका सी है, ब्राजील में। और अपने भारत की तरफ से कौन गया था, भारत की तरफ से आपके पीयूष गोयल जी गए थे, जो कि आपके वाणिज्य और उद्योग मंत्री हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं, क्योंकि वाणिज्य उद्योग मंत्री की जरूरत भी थी, यहाँ व्यापार का सब कुछ डिस्कशन होना था।
नेक्स्ट देख लो, निम्न में से किस दिन विश्व कछुआ दिवस मनाया जाता है? ये आपका मनाया जाता है 23 मई को। 23 मई को विश्व कछुआ दिवस मनाया था। 189 का बी हो जाएगा। नेक्स्ट देख लो, हाल ही में किस देश ने मॉरिशस को महत्वपूर्ण चागोस द्वीप समूह सौंपा है? किसने सौंपा है? जल्दी से बता दो, इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर आपका हो जाएगा इंग्लैंड ने। इंग्लैंड ने क्या किया हुआ था, जैसे कि अभी तक पता है आपको, सब पे कब्जा करके रखा हुआ था, तो उसने क्या किया, इतने सालों बाद भी चागोस द्वीप समूह जो मॉरिशस का हिस्सा था उस पर अभी भी अपना अधिकार जमा के बैठा हुआ था। अब क्या हुआ, उसने कहा ठीक है हम वापस कर दे रहे हैं इसको मॉरिशस को, लेकिन अभी भी 100 साल के लीज पर लिया हुआ है कि इतना एकदम से नहीं हम खाली कर देते, हमारी बहुत चीजें वहां पे हैं, तुमको 100 साल लग जाएगा उसको वहां से हटाने में। हालांकि यही बहुत बड़ा काम किया कि मॉरिशस को लौटा दिया है। तो चागोस द्वीप समूह किसका है? मॉरिशस का है। किसने लौटाया है? इंग्लैंड ने। ऐसे याद रख सकते, देखो इंग्लैंड जो था वो इधर हम लोगों की तरफ भारत वगैरह सब पे कब्जा किया हुआ था, तो इंग्लैंड ने लौटा दिया है। अब नेक्स्ट देख लेते हैं, निम्न में से किस शहर में उत्तराखंड का पहला समर्पित साइकैड गार्डन स्थापित किया गया है? साइकैड अगर गूगल पे सर्च करोगे तो एक तरह का पौधा होता है, पेड़ होता है, उसी का गार्डन ये है। कहाँ पे स्थापित हुआ है? ये आपका हल्द्वानी में हुआ है। गूगल पे देखोगे तो दिख जाएगा पौधा, वैसा आपने देखा होगा कभी ना कभी, जरूर देख लेना एक बार। नेक्स्ट देख लो, हाल ही में केंद्रीय सरकार के आवासीय भवनों के आवंटन में दिव्यांग व्यक्तियों को कितना आरक्षण देने की घोषणा की गई है? आवासीय भवनों में के आवंटन में दिव्यांग व्यक्तियों को कितना आरक्षण देने की घोषणा की गई है? 4% के। एक और वीडियो आपकी आ जाएगी शाम तक आ जाएगी, तो उसको भी जरूर देख लेना। और प्लीज कोई आपको दिक्कत लगती है वीडियो में कि नहीं ऐसे नहीं मैम, ऐसे पढ़ाओ तो और अच्छा बेहतर है या कुछ ऐसा, मैं बस कोशिश ये करती हूँ यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा जल्दी जल्दी बोल के आपको चीज़ें कवर करा दूं, जिससे कि एग्जाम में सुने रहो, वो चीज़ें देखे रहो, पीडीएफ जब पढ़ लोगे इसकी देखने के बाद तो चीज़ें अच्छे से आपके रिमेंबर रहे, वहाँ पे कुछ चीज़ें आपको याद आती नहीं, अच्छा हाँ नहीं ये नाम तो मैंने सुना था इसका, तो यही आंसर होगा। समझ में आ रही है बात? चलो, तो 192 का क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। 193 का देख लेते हैं। मैं कोशिश देखो यही करती हूँ कि आपका टाइम कम से कम वेस्ट हो। किस देश में तीसरे संयुक्त राष्ट्र महासागर सम्मेलन के पहले, ठीक है, दूसरी ब्लू वार्ता का आयोजन हुआ? तो देखो दूसरी ब्लू वार्ता का आयोजन तो आपके भारत में हुआ, इसका तो ए आंसर है। ठीक है, किस देश में ब्लू वार्ता का आयोजन हो रहा है? दूसरी ब्लू वार्ता का आयोजन भारत में हो रहा है। लेकिन ये पूछा जाए आपसे किस देश में तीसरे संयुक्त राष्ट्र महासागर सम्मेलन का आयोजन हुआ, तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रांस में हुआ। ठीक है, कहां पर हुआ? फ्रांस में नीस में इसका आयोजन हुआ, तीसरे संयुक्त राष्ट्र महासागर सम्मेलन का आयोजन हुआ। ठीक है, अब इसका एक चीज और मैं पूछूंगी आपसे, अगर पता हो तो बताना मुझे। इसका ये पूछूंगी कि कब हुई है ये जो आपकी सभा, ये जो हुई थी आपकी संयुक्त राष्ट्र महासागर सम्मेलन 2025, ये किस समय हुई थी? टाइम अगर आपको पता हो, डेट पता हो, तो कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताना। ठीक है, चलो नेक्स्ट देख लेते हैं। निम्न में से किस देश को एशियाई उत्पादकता संगठन का अध्यक्ष नियुक्त किया गया? बताओ किस देश को एशियाई उत्पादकता संगठन का अध्यक्ष नियुक्त किया गया? तो क्या आंसर है इसका? 194 का आपका बिल्कुल सही, इसका आंसर आपका ए है, भारत। ठीक है, 194 का क्या आंसर है? ए, भारत। किस देश को एशियाई उत्पादकता संगठन का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो भारत। ठीक है, चलो नेक्स्ट देख लेते हैं। निम्न में से किस दिन अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस मनाया था? ये सब जो मैंने आपको इंपॉर्टेंट डेट सेट दे दिया था, तब वहां बता रखा है आपको किस दिन होता है। 21 मई। 21 जून को आप योगा करते हो और 21 मई को हम लोग खूब चाय पीते हैं। ठीक है, 21 मई को चाय दिवस है, अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस। 194 का बी हो जाएगा। नेक्स्ट देख लो, निम्न में से किस राज्य में हाथी पालकों के लिए भारत का पहला महावत गांव बनाया गया है? तो पहला महावत गांव कौन सा है आपका? जल्दी बता दो, इसका आंसर क्या है? क्या है इसका आंसर? 196 का आपका आंसर क्या है? 196 का आपका डी है, तमिलनाडु। क्या है आपका इसका आंसर? 196 का डी है। ठीक है, 196 का आपका क्या आंसर है? डी है। नेक्स्ट देख लेते हैं 197 क्वेश्चन क्या है हमारा। नेक्स्ट देख लीजिए 197 क्या है। निम्न में से किस शहर में E0 FIR पहल को शुरू किया गया? तो ये आपकी दिल्ली में शुरू किया गया है। और ये जो E0 FIR पहल है किस लिए है? जो आजकल डिजिटल फ्रॉड हो रहा है, साइबर सिक्योरिटी में दिक्कतें हो रही है, तो एक तरह से इसको शुरू किया गया अभी E0 FIR पहल को। कहाँ पर? दिल्ली में। और अगर सक्सेसफुल होगी तो होता सब जगह लॉन्च हो। ठीक है, तो किस शहर में इसको शुरुआत किया गया की गई है E0 FIR पहल की? दिल्ली में। किस लिए? यही जो साइबर फ्रॉड, डिजिटल फ्रॉड आपके हो रहे हैं, उनसे उनको रोकने के लिए। नेक्स्ट देख लो, 15वें सांसद रत्न पुरस्कार 2025 में किस राज्य को सर्वाधिक पुरस्कार मिला है? तो देखो ऐसे राज्य को नहीं मिला है, 15वें सांसद रत्न पुरस्कार में क्या हुआ? सांसदों को मिला है। कितने सांसदों को मिला है? ये आपके कितने सांसदों को मिला? ये आपके सांसदों को मिला है। ठीक है, जिसमें सबसे ज्यादा जो सांसद हैं वो कहाँ के हैं आपके? वो सबसे ज्यादा सांसद आपके महाराष्ट्र के हैं, इसीलिए हम लोग महाराष्ट्र को बोल रहे हैं। 7 सांसद जो है वो महाराष्ट्र के, जिनको क्या मिला है?
सांसद रत्न पुरस्कार मिला है। अगर भाजपा की बात करें तो भाजपा से रवि किशन और दिनेश गोयल, इन दो लोगों को मिला है। बाकी भी आप देख लेना, सुप्रिया सूले और कई लोगों को मिला है। रवि किशन और दिनेश शर्मा, इन दो लोगों को भाजपा की तरफ से संसद रत्न पुरस्कार मिला है। ठीक है, चलो नेक्स्ट देख लेते हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा किस शहर में संशोधित ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया पोर्टल लॉन्च किया गया? तो किस शहर से लॉन्च किया गया, इसका भी आंसर क्या हो जाएगा? नई दिल्ली से। नई दिल्ली से क्या लॉन्च हुआ? गृह मंत्री ने क्या लॉन्च किया? अमित शाह जी ने ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया पोर्टल। ठीक है, नेक्स्ट देख लो। भारत के परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम के जनक M.R. श्रीनिवासन को किस वर्ष पद्म विभूषण सम्मानित किया गया? और उनका अभी हाल ही में निधन हो गया, इसीलिए इंपॉर्टेंट, एक तो इनको पद्म विभूषण मिला था। M.R. श्रीनिवासन किस किस जनक थे? ये परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम के जनक थे। इनको पूछा गया कि इनको पद्म विभूषण से किस वर्ष में सम्मानित किया गया? तो किस वर्ष में सम्मानित किया गया दोस्तों, इसका क्या आंसर है? इसका आंसर 200 का आपका बी हो जाएगा, 2015। कोई क्वेरी हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछना। वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करना। ऐसी ही आपकी एक और वीडियो शाम तक आपको मिल जाएगी, कोशिश करूंगी ये। और जल्दी जल्दी मैं अपना कंटेंट खत्म करना है, जिससे कि आपके रिवीजन जल्दी से स्टार्ट हो सके। वीडियो अच्छी लगती है तो बस एक ही बार बार बोलती हूँ, लाइक जरूर किया करो, वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर करो कि तुम भी भाई पढ़ लो, अच्छा कंटेंट है। और चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर लो। टेलीग्राम ग्रुप से नहीं जुड़े तो जरूर जुड़ जाओ। PDF की संपूर्ण जानकारी के लिए नंबर दिया जा चुका है, वहां से जाके आप बात कर सकते हो। धन्यवाद।